जय केदार, जय क्षीर गंगा, जय वासुकी महाराज को पार कर चुके हैं और अभी तक तो शिखर का कहीं अता पता नहीं है। जिसे हम शिखर समझ बैठे थे, वास्तव में तो वो पहाड़ की बीच की घाटी थी। वास्तव में तो शिखर की खड़ी चढ़ाई अब शुरू हुई है। बड़ी ही दुरूह, दुर्गम, खतरनाक, क्या कहें, जो भी कहें शब्द कम है। बाकी भोलेनाथ की कृपा से बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ भी बड़ी सरल होती जा रही है, क्योंकि कहा जाता है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम तमहम वंदे परमानंद माधवम। उसी परमानंद माधव की कृपा से हम इस दुरूह ऊंचाई को ऊंचाई पर आकर भी भोलेनाथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही रहे हैं। जैसे हर चट्टान कह रही है कि हाँ, मैं ही केदार हूँ, मैं ही केदार हूँ। ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम। ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम। ये हिमालय कहे जैसे साक्षात कह रही है कि हाँ, देवतात्मा हिमालय के कण कण में शिव का वास है, शिव का ही प्रतिरूप। जय हो, तो शिखर अब आई गया है, लेकिन वो हमारी गलतफहमी होती है। ऐसा लगता था जैसे अब शिखर आ गया, लेकिन फिर से ये पगडंडी तो ऊपर से ऊपर ही बढ़ती जा रही है। जय भोले, जय भंडारी। कुछ मोहलत मिली कि मैं आपको रास्ते का वर्णन दिखाऊं। ये देखिए, ये रास्ता आ रहा है, ये रास्ता, यहाँ हम खड़े हैं और ये रास्ता जा रहा है आगे ऊंचाइयों तक। आगे कहाँ जाएगा? अब तो लगता यही है कि शिखर पर लगभग पहुंच चुके हैं, लेकिन अब ये पगडंडी बताएगी कि शिखर आ गया, कि शिखर आ गया। लेकिन ये पगडंडी पर वहाँ पहुँचने के बाद ही पता लगेगा कि हम शिखर पर आ गए या इस पहाड़ के बाद फिर कोई ये उस टीले के उस पार का दृश्य। शिखर तो आया है, लेकिन शिखर के ऊपर ही ऊपर अभी हमें चढ़ना है। बादलों के कारण कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन ये रास्ता नजर आ रहा है जिस पर हमें जाना है। जय भोले। हमारी आंखें तो बहुत कुछ देख रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि बादल इसकी इजाज़त नहीं देते। ये रास्ता जिससे हम आए हैं यहाँ तक आकर के, और ये रास्ता फिर ऊपर जा रहा है। आइए इसी रास्ते पर पता है, लेकिन हर शिखर एक अगले शिखर की सूचना दे देता है। फिर से एक शिखर के ऊपर हैं और दूसरे शिखर के ऊपर चढ़ने की तैयारी है। एक केदार की अनुकृति। और देखिए हमारे सहयात्री साधुगण ऊंचे से ऊंचे बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं रास्तों से चलकर हमारे लोग जा रहे हैं। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि हम लोग शिखर पर पहुंच गए हैं, लेकिन
हमारे पूज्य गुरुवर कह रहे हैं कि अभी शिखर मत समझ लीजिए, अभी तो कितने शिखर पे शिखर चढ़ने होंगे, तब जाकर के वासुकी ताल के दर्शन होंगे। ये हिमराज ने कोहरे की ऐसी चादर लपेट ली है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आ सकता तो बताते कि कितने कल्पनातीत वातावरण में, दिव्य वातावरण में, देवीय वातावरण में हम हैं, क्योंकि हिमालय तो स्वयं देवतात्मा है और उसकी ये देवतात्मा हमें इसके कण-कण में अनुभव हो रही है कि इस देवतात्मा हिमालय के कण-कण में 36 करोड़ देवता निवास करते हैं। जय हो हिमराज। देवतात्मा हिमालय केदारनाथ लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और यहाँ से इस शिखर से कुछ नीचे उतर करके और वासुकी ताल लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर पड़ता है। इस समय हम वासुकी ताल से भी 2,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और अभी और हमें थोड़ा चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कुछ उतार है 2,000 फीट का और उसके बाद वासुकी ताल के दर्शन के सौभाग्य हमें मिलेंगे। देव दुर्लभ ब्रह्म कमल प्राप्त होंगे। देव दुर्लभ ब्रह्म कमल हमें प्राप्त होंगे और कहते हैं कि 1000 कमल, सोने के कमल चढ़ाओ अथवा एक ब्रह्म कमल चढ़ाओ, एक ही बराबर बात होती है। देखिए इतनी ऊंचाई पर ये जल का छोटा भोलेनाथ की कृपा है कि इतनी ऊंचाई पर भी एक झील हमें मिली है। धुंधल के कारण थोड़ा दिख नहीं रही। इतना स्वच्छ पानी कि डिस्टिल्ड वाटर भी ठंडा हो सकता है। इतना शुद्ध पानी भोलेनाथ की कृपा से इतनी ऊंचाई पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर हमें मिला। जय भोले। अभी रुके। हमारे संत महानुभाव आचमन करते हुए आचमनी कर रहे हैं। ऐसे दिव्य स्थान पे सामान्य पुरुष का पहुंचना बहुत ही दुर्लभ होता है। जिसके अनंत जन्मों के पुण्य, पितरों के पुण्य और तपस्या, कुल की तपस्या होती है, वही यहाँ तक पहुँच पाता है, ऐसा हमारा मानना है। जय हो। खड़ा हो शिवाला हर शिखर यूं लगे, जो खड़ा हो शिवाला हर शिखर यूं लगे, जो खड़ा हो शिवाला भूमि कहे शिवो हम शिवो भूमि कहे जय शिवो हम शिवो। ये पंक्तियां बार बार दोहराने को जी जाता है। जितनी भी बार दोहराई जाए एक नया अनुभव मिलता है। देवतात्मा हिमालय की बड़ी कृपा है। प्रति वर्ष दर्शन दे देते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ और इसके अलावा भी कभी कभी तो साल में 2-4 बार भी हो जाता है। ऐसी कृपा देवतात्मा हिमालय की है। फिर से एक बार ये हिमालय कहे शिवो हम शिवो, ये हिमालय कहे शिवो हम शिवो हम, ये हिमालय कहे शिवो हम शिवो हम, ये हिमालय कहे शिवो हम शिवो हम, ये हिमालय कहे शिवो हम शिवो
जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। हम शिखर पर पहुंचे हैं और अब यहाँ से ये रास्ते के निशान चट्टान पर पत्थर रख करके यहाँ से अब उतार प्रारंभ होगा। ये शिखर आ गया, अब ये शिखर आ गया, अब यहाँ से उतार है। यदि मौसम साफ होता तो यहीं से वासुकी ताल के दर्शन हो सकते थे, लेकिन मौसम साफ होने के कारण ये संभव नहीं है। हमारे सभी संत महानुभाव सहयात्री विश्राम करते हुए बरसात महात्मा जी दृश्य दे रहे हैं, लेकिन बादलों के कारण साफ नहीं आ रहा। आइए थोड़े से उतार के बाद पुनः चढ़ाई होने वाली है। रास्ता देखा जा सकता है किस प्रकार से, और हमें इस पहाड़ पर पुनः चढ़ना पड़ेगा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता बड़ा खतरनाक रास्ता कहीं है ही नहीं। ऊबड़ खाबड़ चट्टानों के ऊपर होकर के और पूरा यात्रा संग चढ़ रहा है। जय राम, जय राम जी की कृपा से ही बड़ी कृपा हो रही है। बड़ा अद्भुत वातावरण, और इस अकल्पनीय मार्ग पर बड़े सुगमता से हम निकलते जा रहे हैं। आया था आप दर्शन कर देंगे। हाँ हाँ, सीढ़ी बनाएंगे, सीढ़ी सब सीढ़ी बनाकर कहाँ देंगे? भेज देंगे आपके पास, हैं? आपके पास भेज देंगे। एक बार फिर एक शिखर पर आ गए हैं। यहाँ ये जमा हुआ ग्लेशियर भी हमें दृष्टिगत हो रहा है। बड़े दिव्य और पुनीत वातावरण में सभी मेरे मालिक यात्री संघ के सदस्य बड़ा आनंद ले रहे हैं
भोलेनाथ की ही कृपा है कि इतनी ऊंचाई पर भी इतने मस्त हैं। इस समय 1:30 बज चुका है और अभी तक वासुकी ताल लगभग 2 किलोमीटर है। देखो भोलेनाथ क्या करते हैं। आइए, अब ढलान प्रारंभ हो गया है और इसी ढलान के अंत में वासुकी महाराज वासुकी ताल है। बड़ा दिव्य वातावरण। यहाँ पे सीताराम जी ग्लेशियर हमें रास्ते में कितने ही स्थान पर मिले। आइए बढ़े। पीछे छूटने का मतलब रास्ता भटकना और रास्ता भटकने का मतलब इसी हिमालय में भटकते रहना। हमें एक झील दिखाई दे रही है बादलों के बीच में से। बादल कैमरे को देखने नहीं दे रहे, फिर भी हल्का सा आवाज झील का मिल रहा है। जय हो। स्पष्ट नजर नहीं आ रही थी झील। ये झील के नज़दीक हम आ गए हैं और झील के किनारे ही हम जाएंगे। वहाँ पहुँचे सी पवित्र झील। झील के लगभग नज़दीक हम आए। ऐसी ही झीलें गंगा जैसी धाराओं की उद्गम होती है और इन पावन झीलों का महत्व गौमुख से कम नहीं। जय हो। आइए प्रणाम करें। बड़ा पावन दृश्य, ऐसा शुद्ध पानी, जल राशि। वो बहुप्रतीक्षित क्षण पहुंच चुका है और हमें वासुकी ताल के दर्शन हो चुके हैं। ये वासुकी ताल वर्षों से जिसके लिए साध थी कि भोलेनाथ कभी दर्शन दें, भोलेनाथ की कृपा से हमें सुलभ हुआ। बादलों में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, निकट जाकर के फिर भाग्य आज उदित हुए। जन्म जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे कि आज हमें वासुकी भगवान के दर्शन हुए। ये वासुकी ताल हमारे सहयात्री संत महानुभाव स्नान की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा भव्य रमणीक देवीय वातावरण चारों तरफ, किंतु बादलों के कारण कुछ भी स्पष्ट। बड़ा भव्य दिव्य वातावरण चारों तरफ का। भोलेनाथ की कृपा से हमें भी ये सौभाग्य मिला। महात्मा जी जा रहे हैं स्नान के लिए। भगवान की जय। भगवान की जय जय। सरयू महारानी की जय। पार्वती पति गंगा हर जटा शंकर हर 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 महादेव। सब लोग स्नान कर रहे हैं। आइए अपन भी आचमन और मंत्र स्नान तो कर ही लें। आइए। जय हो वासुकी भगवान। बड़ी कृपा रही कि आपके दर्शन हुए। भैरव नाथ और केदारनाथ जी को भी बार बार धन्यवाद। 65 साल की आयु के वृद्ध बुजुर्ग हमारे साथ हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना परिचय दें। हाँ, दीजिए अपना परिचय। हमारा परिचय उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले में काशी के समीप और जौनपुर जिला
सागन तहसील पोरई खुर्द हरिलाल, यही हमारा परिचय है। और 65 साल की उम्र में यहाँ वासुकी भगवान में आकर के इन्होंने ब्रह्म कमल लिए हैं भगवान को अर्पित करने के लिए। आइए भोलेनाथ के अर्पण के लिए ब्रह्म कमल हम भी। ब्रह्म कमल है, बड़ा आनंददायक दृश्य है, लेकिन बादल उस प्रकृति को कैद नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन हम खुली आंखों से देख पा रहे हैं कि वास्तव में अप्रतिम अलौकिक ऐसा दृश्य न कभी देखा न सुना। ग्लेशियर और ये केदारनाथ की प्रतिकृति, ये शिखर जो बादलों में घिस गए। हेमकुंड साहिब में जो झील है उसी प्रकार की झील यहाँ हमें दृष्टिगत हो रही है। देखा जा सकता है कितना स्वच्छ पानी है। और हमारे 65 वर्षीय बुजुर्ग, क्या शुभ नाम है आपका? हरिलाल। हरिलाल जी बड़े विष्णु भक्त हैं, हरि भक्त हैं। देखिए इस झील के बीच में खड़े हुए, बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुंदर ऐसी झील। ये भयानक चढ़ाई, हृदय हिला देने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से गुजरते हुए हम लौटते समय की चढ़ाई को पूरा कर चुके हैं चढ़ करके। और सहयात्री आ रहे हैं। और कल्पनातीत गहराई है इस खाई की। और रास्ता इस तरह का है जहाँ हर कदम रखने के लिए स्थान ढूंढा जाए। इस तरह के भयावह रास्ते से भोलेनाथ की कृपा से हम गुजर रहे हैं। अब नाथ और केदारनाथ की यात्राएं हुआ करती थी तो इसी तरह की पगडंडियों से हुआ करती होगी। मुखराम पग ध्यान वाली जो बात, मुश्किल से 1.5 फीट की पगडंडी और उसके नीचे इधर गहरी खाई और इधर कल्पनातीत वासुकी ताल की यात्रा संपन्न हुई। और मुक्ति अमृता इतनी सजावट आज इस कारण से हो रही है कि आज ये भतूज महोत्सव जो यहाँ का स्थानीय उत्सव है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।